नमस्ते दोस्तों, वेदांत ज्योतिष में मैं डॉक्टर आभा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज चर्चा करेंगे जुड़वा संतान की। जुड़वा बच्चे, जुड़वा लड़के या जुड़वे लड़कियाँ, क्या ऐसा ज्योतिष में कोई सिद्धांत है जिससे पता लगा सके कि किसी व्यक्ति को जुड़वा बच्चे होंगे या जुड़वा बच्चे नहीं होंगे? हमारे ज्योतिष के शोध में हमने अपने गुरु श्री के.एन. राव जी के अंतर्गत कई सालों से हम शोध कर रहे हैं और जुड़वा बच्चों पर भी यह शोध किया गया और इस शोध से कई नए रिजल्ट सामने आए। बुध और बृहस्पति, यह दोनों ऐसी राशियों के स्वामी होते हैं जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं। बुध स्वामी है मिथुन और कन्या के, बृहस्पति स्वामी है धनु तथा मीन राशि के। तो इन द्विस्वभाव राशियों के स्वामियों का अगर प्रभाव कुंडली के पंचम भाव पंचमेश तथा कारक बृहस्पति पर हो तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को जुड़वा संतान हो सकती है। लेकिन पति और पत्नी दोनों की ही कुंडली में यह कॉम्बिनेशन योग होना चाहिए, नहीं तो एक ही कुंडली में होने पर जुड़वा संतान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ ही यह पैरामीटर न केवल लग्न कुंडली पर बल्कि नवांश कुंडली में तथा सप्तांश कुंडली जिसमें हम बच्चों के बारे में देखते हैं में भी यह दिखना चाहिए। हमारे शोध में हमने सैकड़ों कुंडलियों पर यह पैरामीटर आजमाया और यह पूरी तरह खरा उतरा। हमारे फैकल्टी भारतीय विद्या भवन दिल्ली के श्री डडवाल जी की इस विषय पर एक पुस्तक भी जल्द ही प्रकाशित हो रही है। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण द्वारा कि जुड़वा संतान के होने का ज्योतिष में क्या योग होता है। मैं आज कुंडली लाई हूँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, जो कि अमेरिका के 43वें प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1946 7:44 पर कनेक्टिकट यूएसए में हुआ था। इनका कुंडली में लग्न है कर्क तथा नवांश है धनु। इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो लगन में ही बुध बैठे हैं शनि तथा शुक्र के साथ। पंचम भाव में केतु बैठे हैं, लेकिन वह बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। इसके साथ ही ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और इनके 5 छोटे भाई बहन रहे। इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें देखना होता है मंगल की स्थिति जो कारक है और तृतीय भाव और उसके स्वामी को। यहाँ हम देख रहे हैं कि तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग में तथा मंगल बलि होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं मित्र राशि में। इसीलिए इनके बहुत सारे छोटे भाई बहन हुए। 11वें घर में राहु बैठे हैं और दिखाते हैं कि इनसे बड़ा कोई भाई बहन नहीं होगा। बड़े भाई बहनों के लिए हम 11वां घर उसके स्वामी तथा बृहस्पति को देखते हैं। तो यहाँ 11वां घर का स्वामी शुक्र है जो कि शनि और बुध के साथ कर्क राशि में बैठा है और 11वें घर में राहु होने से इनके बड़े भाई बहन नहीं हुए। अब अगर हम देखें कि इनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई तो उसके लिए द्विस्वभाव राशियों के स्वामी बुध और बृहस्पति का प्रभाव न केवल लग्न कुंडली में होगा बल्कि चतुर्थ सप्तांश कुंडली में तथा नवांश में भी दिखेगा। अगर हम देखें तो नवांश में सूर्य बैठे हैं मेष राशि में पंचम भाव में और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। बुध लगन से ही देख रहे हैं सप्तम भाव को, नवांश में लग्न में ही बुध बैठे हैं। द्विस्वभाव राशियों का प्रभाव इनके नवांश कुंडली में भी दिखता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बृहस्पति नवम भाव को देख रहे हैं लगन कुंडली में। साथ ही मंगल जो कि पंचमेश है वह बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में दूसरे घर में और यह स्थिति भी दिखाती है कि इनकी कुंडली में इनकी 2 जुड़वा बेटियां होंगी। जब हमने शोध में पाया कि राहु केतु एक्सिस का होने से एक ही जेंडर के 2 बच्चे जुड़वा हो सकते हैं, दोनों बेटे या दोनों बेटियां। यहाँ हम देख रहे हैं केतु पंचम भाव में बैठे हैं और राहु 11वें घर में बैठे हैं। जॉर्ज बुश की कुंडली में अगर हम नवांश देखें तो यहाँ द्विस्वभाव राशियां केंद्रों में आ गई हैं तथा बृहस्पति नवम भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं जहाँ सूर्य बैठे हैं उच्च के। साथ ही सप्तांश में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पंचम भाव में कन्या राशि आती है। तो पंचम के स्वामी पर अगर बुध और बृहस्पति का प्रभाव होगा तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को जुड़वा संतानें होंगी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी की कुंडली में जुड़वा बच्चे होने का योग था, लेकिन बच्चे भी तभी होंगे जब दशा का संबंधी बृहस्पति या बुध से आ रहा होगा, जो कि स्वामी होते हैं द्विस्वभाव राशियों के।
हमने देखा कि इनकी दो पुत्रियां बारबरा पियर्स बुश तथा जेना बुश पैदा हुई थी 25 नवंबर 1981 को, और उस समय दशा चल रही थी बृहस्पति में सूर्य की। बृहस्पति में सूर्य, बृहस्पति तो है ही द्विस्वभाव राशि के स्वामी। सूर्य को भी अगर हम देखें तो वह मिथुन राशि में, जो कि द्विस्वभाव राशि है, में बैठे हैं। इस प्रकार दशा का संबंध भी बुध और बृहस्पति के साथ हो गया। इसीलिए इन्हें दो जुड़वा कन्याएं पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। इसी तरह कई अन्य कुंडलियों पे हमने शोध किया और हमने कई जगह प्रिडिक्शंस भी करे जहाँ पर बच्चा होने वाला था, और हमने बताया कि जुड़वा बच्चे होंगे और वह अक्षरशः सही निकला। तो यह प्रिंसिपल याद रखिएगा। जुड़वा बच्चे देखने के लिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से कुंडली में क्या देखना होता है, बुध तथा बृहस्पति का न केवल प्रभाव बल्कि उसकी दृष्टि या कंजंक्शन पंचम पंचमेश के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे चर्चा करेंगे किसी नए विषय पे। धन्यवाद।